हमारे पास एक कंप्लेन आई थी, जो कि मैडम का कहना था कि भैया हमारी एसी ये पोर्टेबल है, वोल्टेज कुछ ऐसी कंपनी का है, तो उसकी हवा का फ्लो कम है बट कूलिंग भी कम करता है। तो हम जाके देखे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्टी हो रहा था, तो हम उठा लाए अपनी शॉप पे। उठाने के बाद अब हम इसकी करेंगे ऑपरेशन, बट इसके पहले आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ये चाली है, यहाँ पे फ़िल्टर लगता है और इसके बैक साइड जो गोल सा दिख रहा था उसमें एग्जॉस्ट हवा है ना, हवा गर्म हवा निकलती है और ठंडी हवा आगे फ्रंट से निकलती है। तो आप लोग देख ही रहे हो काफ़ी ज़्यादा ये डस्टी हो चुका है, तो इसकी सर्विस करने के लायक ही हो चुका है। तो हम फटाफट चले आए अपनी दुकान पे और इसे लिया हमने खोलने के बाद हमें इसका गन कुछ मोटा मोटा ऊपर से ही हटा लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बाल ही इतने निकल रहे हैं जैसे कि इसके अंदर नाई बैठा हो बाल काटने के लिए। तो मैंने बाल साफ़ कर लिए और इसको एकदम अच्छे से साफ़ करने के बाद देख रहे हो इसका, फिर इसकी बैक साइड देखता हूँ तो बैक साइड भी काफ़ी ज़्यादा गंद था। और ये इसकी कूलिंग कॉइल है और इसके लेफ्ट में ये इसकी हीटिंग एग्जॉस्ट करने वाली कॉइल है, इसको आउटडोर की कॉइल बोलते हैं। वो इस तरफ है लेफ्ट में, राइट में ये कूलिंग कॉइल है। कूलिंग कॉइल कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रही थी, इसलिए हवा को सर्व करता है। नीचे इसका ब्लोअर फ़ैन है, एक ही ब्लोअर फ़ैन लगा हुआ है और एक ही ब्लोअर फ़ैन की हवा दो हिस्सों में बट जाती है। तो ये इसकी पीसीबी है, पीसीबी में कनेक्शन एकदम नॉर्मल आम स्प्लिट या विंडो एसी में होते हैं वैसे ही इसके कनेक्शन है। और इसके हम कूलिंग वगैरह सारा कुछ कर लिया और हम इसे बाकायदा कर देंगे। फिट करने के बाद मैंने सर्विस की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता फिर सर्विस की वीडियो बनाने के लिए, इसलिए हमने सर्विस की वीडियो नहीं बनाई। आपको मेन ऐसे ही गाइड कर रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ कि इसके अंदर का राज कैसे क्या होता है। हमने इसके बाद इसको पीसीबी फिट कर दिया। उसका कंप्रेसर जो है वो नीचे होता है, ये वो वोल्टेज कोई वो है एसी, और इसका कंप्रेसर नीचे होता है और इसका ब्लोअर फ़ोन भी नीचे होता है। अब कुछ इसके एरर की बात कर लेता हूँ, जैसे कि एफएल का एरर आ रहा है, तो हमने फ्लोट स्विच, एफएल का मतलब फ्लोट स्विच इसका वैसा होता है जैसे कैसेट एसी में ड्रेन का स्विच लगता है, फ्लोट स्विच ऑन करने के लिए। जब पानी होगा तभी ड्रेन को सप्लाई जाएगी, वैसे ही इसमें भी मैंने फ्लोट स्विच का जैक निकाल रखा था। तो फ्लोट स्विच का जैक लगाऊंगा अपने यहाँ पे, एफएल का एरर ठीक हो जाएगा। एफएल का एरर फ्लोट स्विच का आता है, तो ये ठीक हो गया। अब मैं दूसरा एरर बताता हूँ E1 का, जो कि सेंसर का होता है। मैंने सेंसर का भी जैक निकाल दूंगा और आपको सारे एरर अभी बता दूंगा। जैसे कि E1 का आ गया, तो हमने इसका जैक निकाल रखा है सेंसर का। एक ही में दो जैक हैं, कूलिंग कॉइल भी और रूम टेम्परेचर सेंसर भी, दोनों एक ही में हैं। तो इनमें से दोनों में से कोई सा भी ख़राब होगा तो E1 का एरर आएगा। तो हम जैक भी लगा देंगे और ये भी हमारी प्रॉब्लम अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ये प्रॉब्लम ठीक होने के बाद फटाफट हमने इसको, अब आपको लुक दिखा देता हूँ क्या होता है। पीसीबी के हमने सारे कनेक्शन कर लिए हैं और एसी भी हमारा अच्छा कूलिंग कर रहा है सर्विस करने के बाद। इसकी स्विंग लगानी रह गई है। और अगर जो आप लेना चाहते हो तो ये कूलर से बेस्ट होता है, जैसे कि कूलर की तरह इसे कहीं पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट जैसे चुन्नी की तरह से पाइप इसमें निकाल के घर के बाहर डालनी होगी जहाँ खुली हवा हो, बस और कुछ नहीं इसमें करना है। और थोड़ा उसे कूलर से ज़्यादा बजट में आता है। कूलर आ जाता है 8-10 हज़ार का, अच्छा कूलर लो तो 12 हज़ार तक आ जाता है, वैसे ये भी 20 हज़ार तक आ जाता है। तो अब इसका मैंने जैक निकाला था वो ड्रेन मोटर का, तो ड्रेन मोटर का जैक निकालने से कोई एरर नहीं आता है। हमने इसको सारा कुछ पैक कर लिया। पैक करने के बाद अब आपको फुल इसकी वीडियो दिखाता हूँ। ये इसका हो गया फ्रंट लुक, और इस तरफ हो गया, जिस तरफ मैंने ये कवर रखा हुआ है इस तरफ है बैक साइड का, जो कि गर्म हवा मारता है। तो हमने इसको पैक करने के बाद अब आपको इसको हमने आपको वो एरर भी बता दिए जो एरर होते हैं। अब हमने फट इसको कर दिया पैक करने के बाद अब आपको वो एरर बता देता हूँ। सॉरी, इसका ये यहाँ से गर्म हवा निकलती है और नीचे फ़िल्टर लगते हैं और गर्म हवा के नीचे ही पाइप निकली है ड्रेन के लिए। हमारे हाथ में रिमोट है और हम इसे एसी को ऑन करके देखता हूँ कि ठंडी हवा आती है कि नहीं। तो ये ऐसी हो गई हमारी ऑन। थैंक यू फॉर दिस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।